दो तीन बातें ध्यान से सुननी है। प्रथम कि आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए। तीन चीज़ें ध्यान रखेंगे तो कष्ट आपको पलट के नहीं आते हैं। और परिवार के जिन सदस्यों में असाध्य रोग है उनके लिए दरबार एक महाहवन करवाता है, जिससे कि तेजी से रोगों कष्टों में उनका नष्टीकरण शुरू होता है। स्मृतियों का जो असाध्य स्मृतियाँ हैं और उनमें भी आपको आराम आते हैं तेज़ी से। वो दरबार आपको अलग से कराता है, निःशुल्क होता है दरबार का महाहवन, एक दिवसीय। तो प्रथम ये कि संकल्प। अभी अगर आप ऐसा समझते हो कि हवन कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, तो हमारा सब काम भगवान भरोसे, अब जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, भगवान ही जो है अन्न पैदा करेंगे, वही जो है थ्रेशरिंग करेंगे, वही अन्न को ला करके फिर चकिया में पीसेंगे, उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे, आटा पानी डाल के, दाल सब्जी रोटी बना के फिर खिला भी देंगे, मुंह में सब कुछ कर देंगे। तो ऐसा होता नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, ना स्थूल जगत में ना सूक्ष्म जगत में। बिना इच्छा के कुछ भी नहीं होता। ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड इच्छा से संचालित है। आपका शरीर भी इच्छाओं से ही संचालित है। जिस दिन इच्छाएं मर जाती हैं उस दिन शरीर छूट जाता है, ये ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रार्थना की है, आपके संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी है। आप दरबार से जुड़ करके अपना प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, उसी से आप स्वस्थ होते हैं। वो जो ऊर्जा आपके द्वारा उत्पन्न हुई है, जो आपने अनुष्ठान किए हैं, वो आपके पास स्टोरेज है। धन की तरह जैसे होता है धन, ऐसे आपकी ऊर्जा भी स्टोरेज है। जब इच्छा करते हैं ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, धन खर्चा करके इच्छित वस्तु मिल जाती है। ऐसे ही जब दरबार से प्रार्थना करते हैं कि ये कष्ट वो कष्ट वो कष्ट, तो वही ऊर्जा खर्च होकर के उसमें से कुछ ऊर्जा खर्च होती है और आपके कष्ट चले जाते, इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसे ही है। तो प्रार्थना और संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। प्रार्थना और संकल्प से ही आप स्वस्थ होते हैं। जो ऊर्जा आपने एकत्रित की है, इकट्ठा की है, उत्पन्न की है वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, जो दरबार ने कराई, वह आपके धन के रूप में है। और यह अक्षुण्ण ऊर्जा है आपके पास। यह ऊर्जा आप लाखों बार संकल्प करेंगे तब भी कम नहीं पड़ेगी। ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जितनी दरबार के प्रति आस्था विश्वास, ईश्वर के प्रति जितनी आस्था विश्वास श्रद्धा बढ़ती जाएगी, ये ऊर्जा भी आपकी बढ़ती जाती है। यही साइंस है, यही विज्ञान है धर्म का। ये हमेशा ध्यान रखो। ये खर्च करने से बढ़ती है। जितना दान पुण्य करते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि संकल्प प्रार्थना जरूर करनी है। कभी कभी क्या होता है, परिवार के कोई सदस्य जो आपके डीएनए में रखे हुए हैं आपने, और उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, या डीएनए में नहीं रखा बाहर, उसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं, तो क्या होता है उसके कष्ट खिंच के आप में आ जाती हैं, उसकी स्मृतियाँ आप में ट्रैवल करके आ जाती हैं, तो आपको अपना कष्ट बढ़ा हुआ महसूस होता है। फिर जो आपका रोग है जल्दी से आप स्वस्थ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसकी रोगी स्मृतियाँ भी आप में ट्रैवल कर गई, अब उनका भोग भी आप में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी संकल्प करो, किसी दूसरे का करो, परिवार का, यह लगता है कि यार ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, तो भैया कोई परिवार का सदस्य संकल्प नहीं करता और बाहर से जुड़ा हुआ है किसी नकारात्मक स्मृति से, नकारात्मक पूजा पाठ से, तो उसके द्वारा भी गंदगी आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में आएगी। ध्यान रखिए, जो लोग आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में हैं, अगर वो गलत पूजा पाठ नहीं बंद करते, तो वो जो बाहर से खींच के ला रहे हैं वो सब में बांटेगा वो, और फिर सबको कष्ट होगा। तो ध्यान रखिए, नकारात्मक पूजा पाठ से दूर रहना है। बलि अली करने वाले, बलि होने वाले स्थान से जहाँ होती, एकदम दूरी, एकदम उच्चाटन, घूम कर भी नहीं देखना है। बहुत गहरे पाप हैं, बहुत गहरे भोग हैं जो जन्मों जन्मों तक नहीं छूटते। ध्यान रखना, भोगते हैं लोग, मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ मैं, भोगते रहते हैं। क्यों? परंपरा में चला आ रहा तो छूट नहीं पा रहा अंदर से। भाव से जुड़े रहोगे आप कष्ट में रहोगे। गाली दे के नष्ट कर दीजिए इस स्थान को, खबरदार, तब कभी दोबारा इस स्थान पर नहीं जाएंगे। ऐसे गाली दे के नष्ट करिए। गंदे स्थान है, नकारात्मक ऊर्जा है वहाँ पर, एकदम सकारात्मक नहीं है। ये हमारे पुरखों ने अज्ञानता में चीज़ें बना दी। किसी की हत्या करके आपको कोई पुण्य नहीं मिलता।
आप सोचे किसी की हत्या करके आपको पुण्य मिल जाएगा? ये दिवा स्वप्न है, दिन में देखने वाला स्वप्न है, दिन में चांद तारे देखने वाला स्वप्न है, ये बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो संकल्प आप करते हैं तो कष्ट आते हैं। तो आखिरी में आपको एक संकल्प करना है, हर संकल्प के पश्चात दरबार से कि बाबा यदि मेरे अंदर परिवार के दूसरे सदस्यों के रोग और कष्ट या उनकी स्मृतियां आ गई हों तो कृपा करके उन्हें भी, उन स्मृतियों को भी नष्ट करने की कृपा करें। बस जहाँ 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, आँख खोलेंगे, कट चुकी होंगी, आपके कष्ट निकल के जा चुके होंगे। सीधी बात है, एकदम सिंपल, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको लगता है हमें कष्ट कैसे बढ़ रहे हैं? कष्ट ऐसे बढ़ रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरों के। एक संकल्प से भी चले जाते हैं। दूसरा, लेपन के बारे में हमेशा बताया जाता है, लेपन अवश्य करें, यह आपके मस्तिष्क की स्वेलिंग को नष्ट करता है। अभी तक पूरे विश्व में ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की स्वेलिंग को नष्ट कर सके। अभी कल ही के लाइव में एक बच्चा आके बता रहा था कि उनके भाई को या पिता को, कुछ लड़की थी, आसाम की बेटी लड़की थी, उसके पिता को ट्यूमर थे ब्रेन में, और यहाँ से गए, घर में जाकर के ट्यूमर ऐसा हुआ कि वो गल गया, थोड़ा अंदर फैला, तो फैलेगा तो अंदर की नसरानियाँ सब दबती हैं सूजन में। उनको 3 ही 4 दिन हुए थे यहाँ से गए, तो क्या हुआ कि डॉक्टर के पास गए, ले गए, उनका ठीक है, उन्होंने उसका वो निकाल दिया बाहर, जो गल के बाहर निकल आया था, और डॉक्टर बड़े हैरत में थे हैं। हाँ, फिर उसका महाहवन भी हुआ था। हाँ, महाहवन कर गए थे। तो अब ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त थी कि अभी शायद आज महाहवन हो रहा होगा। हाँ, महाहवन नहीं हो पाया था उनका, आज जो असाध्य रोगों के लिए हवन होता है महाहवन, लेकिन 1 दिवसीय किया था उन्होंने। तो 1 दिवसीय करने का, अभी वो 9 हवन करके गए होते तो नहीं बचते, ऊर्जा नहीं थी, मर जाते। 1 दिवसीय करके गए, इतना ऊर्जा रहती है। जो पैरालाइज से टनाटन हो गए, कोई डॉक्टर बड़े हैरत में कि ये कैसे हो गया, इसका तो पैरालाइज तो हमेशा ज़िंदगी भर रहता है, ये कैसे तो टनाटन घूम रहे, अंदर सूख गया, रिकवर हो गया, बोले तिजली के सूख गया, ऐसे कैसे सूखता है? तो सब हैरत। हाँ, और डॉक्टर बोले इसकी आवाज़ क्यों नहीं गई, इसमें तो आवाज़ चली जाती है, ये आवाज़ भी नहीं गई इनकी, ये क्या हुआ? एकदम टनाटन है, फर्स्ट क्लास, सब निकल के बाहर हो गया, ट्यूमर ख़त्म। तो ईश्वर कृपा से सब संभव है, ईश्वर कृपा से। डॉक्टर साहब तो वैसे जैसे आप हो वैसे डॉक्टर साहब को भगवान थोड़े ना है, तो जैसे आप हो वैसे डॉक्टर साहब है। तो आपके पुण्य कर्म तो वो आगे आते हैं और आप सुरक्षित होते हो, अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा पे होते हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, तो भयभीत नहीं होना है, लेकिन लेपन आपको करना है ताकि आपके मस्तिष्क की सूजन जाए। मस्तिष्क में सूजन रहती है तो फिर ये नाना प्रकार के रोग आपको उत्पन्न करती है, भ्रम उत्पन्न करती है, और बुखार से लेकर कैंसर एड्स तक इसी सूजन के कारण होते हैं। जब डॉक्टर बोल देते हैं अब भाई ईश्वर से प्रार्थना करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो समझो सूजन से डॉक्टर साहब भयभीत हो गए। अब इस सूजन को हटाने का उपाय संसार में है नहीं, दवा बनी नहीं आज तक पूरे विश्व में, तो बेचारे क्या करें? कोमा में चला गया आदमी, लौटता नहीं कोमा से जल्दी। लेकिन अगर सूजन न रहे तो कोमा में नहीं जाएंगे, सूजन रहेगी तो कोमा में ज़रूर जाएंगे, ध्यान रखो। एक बार चले गए फिर डॉक्टर साहब को वापस लाने का कोई जुगाड़ नहीं। सुलाने वाली दवा इनके पास है, जगाने वाली दवा नहीं है। पीछे के शरीर सो गए तो डॉक्टर साहब भी समझो भाग गए, फिर कहेंगे भगवान जाने, भगवान से प्रार्थना करो। अब बच जाएं तो डॉक्टर साहब बड़े भारी डॉक्टर थे भाई, बचा लिया, बहुत बड़े। हम डॉक्टर मेदांता गए थे, अरे वो क्या इलाज किया उन्होंने, बस वेदांता नहीं गए होते तो मर जाते। और मर जाए आदमी तो भगवान को 20 गाली कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इतनी पूजा तुम्हारी हमने की, फिर भी तुमने हमारा दिमाग डाला, अब भगवान को तोहमत। तो डॉक्टर साहब सीधे भगवान से मिला देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं आपको। इन सब से बचने के लिए अपना लेपन जरूर करें, सूजन जरूर जाए। 100 में से 2-3 लोग जो लौट के आते हैं ना कि हमें ये कष्ट है वो कष्ट है, इसी कारण से आते हैं, सूजन बनी रहती, लेपन वेपन नहीं करते, संकल्प भी नहीं कर पाते। और तीसरा सबसे बड़ा संकट, नकारात्मक ऊर्जा की पुनः से पूजा पाठ करना।
आपके द्वारा या परिवार के सदस्य के द्वारा जिनको आपने डीएनए ऊर्जा पथ में रखा है। तो क्या करते हैं, अरे कोई बात, अपना पूजा पाठ चालू कर देते हैं। अरे बस देवी देवता, जिन्हें देवी देवता माने हुए हैं वो देवी देवता हैं नहीं। गलत को सही मान करके पूजा करने से गलत सही नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखो। बिच्छू को अगर आपने चींटी समझ लिया तो डंक मारेगा, उछल गए आपके, तबीयत हरी हो जाएगी। मानने से गलत सही नहीं हो जाता, गलत गलत ही रहेगा, बिच्छू बिच्छू ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा की पूजा पाठ बंद कर दें, जिनके कारण आपको तमाम रोग हुए, कष्ट हुए, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, तमाम प्रकार के कष्ट आपको आर्थिक सब हुए हैं, ये उसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हुए। और आप पुण्य से उन्हीं के कार्यक्रम चालू कर देते हो। आप करते हो, डीएनए का एक भी व्यक्ति जुड़ा हुआ कोई करेगा, उससे ऊर्जा अंदर आएगी, अंदर अंदर सबको डिस्ट्रॉय करेगी, और आपको ऐसा लगेगा हमें तो फिर वैसे ही है, रोग कष्ट नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, वो नकारात्मक ऊर्जा आपको नष्ट कर देगी, नष्ट करती थी और नष्ट करती रहेगी। इसलिए ऐसी गंदी संधि ऊर्जाओं को दूर रखिए, बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्तियाँ नहीं मंदिर में हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुई है, कतई पूजन पाठ करने मत जाएं। अपने घर में पूजन करें, अपने हृदय में पूजन करें, अपने तीर्थ स्थानों में जाएं, शक्तिपीठों पर जाएं, अपने ज्योतिर्लिंगों में जाएं, सभी अपने जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब वहाँ जाएं, वैदिक शास्त्रोक्त सारे काम करें, लेकिन बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति को कभी पूजन नहीं करना है। घर में भी मूर्तियाँ 8 अंगुल से ऊंची मूर्तियाँ नहीं रखना है घर में। अगर 8 अंगुल से आपकी ऊंची मूर्ति है तो समझ लीजिए कि आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, और यह पूजा उन देवी देवता को नहीं जानती जिनको आप लक्ष्य करके पूजन पाठ करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं जाती, ये ध्यान रखना। तो इन सब से बचे रहना है, दूर रहना है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। 3 चीज़ें ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए। तो आप सभी लोग अभी तमाम कष्ट गए, अभी सब कोई भी कष्ट आपको नहीं है तमाम। अब आप सोचिए, अभी आपकी केवल 50-60% सूजन मस्तिष्क की खत्म हुई है, जो 50-60% बची हुई है, जब लेपन करेंगे आप दरबार का सिर पर तो वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। ठीक है, जो असाध्य रोगी रहे, तमाम कष्ट रहे, तो नाना प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, तमाम तलाक वलाक, उठापटक, मारपीट, दंगा, मानसिक रोग, पागलपन, ये सब जितना रहा है असाध्य रोग रहे हैं, वो कम से कम 6 माह लेपन करें। बाकी लोग जो सामान्य कोई कष्ट रहे हैं, परिवार के लोग, बच्चे वगैरह, तो 3 माह तक लेपन कर सकते हैं। तो ये आराम से आप ठीक होते हैं, बहुत प्रेम से आप अच्छे होते हैं सूजन हटा करके। तो जैसे 50-60% सूजन गई, अभी आपके अंदर सूजन जाने से ही आपको इतना आनंद है कि आप ही जान रहे हो कि कितना आनंद है आपके अंदर, शरीर में और मन में। कोई कष्ट बाकी नहीं, न पितृदोष, न काल सर्प दोष, न कोई पितृ है, न उनकी स्मृतियां हैं, एकदम अच्छे हैं। कोई नकारात्मक भाव आपके अंदर नहीं, एक भी गंदगी आपके अंदर नहीं, दुश्मन के बारे में कोई गंदा तक विचार नहीं। ये सब करके आप देख सकते हो, न दुश्मन के बारे में गलत आप सोच सकते हो, सोच करके देख लीजिए, कोई भी अंदर गंदगी नहीं, इतना आपकी शुद्धि हुई है जम के। पितरों की मुक्ति हुई है, चेहरा देखना चाहेंगे तो पितर नहीं दिखेंगे आपको, कोई मृत व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, चेहरा नहीं दिखेगा उसका आपको। ये सब शुद्धि की गई है आपकी, क्योंकि वो है नहीं, सूक्ष्म रूप से विलीन हो चुके हैं, इसलिए कुछ भी नहीं बचता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब आप दरबार के नियम पालन करते हो तो हमेशा हमेशा अच्छे रहते हो, हमेशा के लिए अच्छे रहते हो। आपको कोई कष्ट नहीं, जितने रोग कष्ट थे, चाहे रोमेटिक आर्थराइटिस था, चाहे डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, डिमेंशिया था, स्प्लिट पर्सनालिटी थी, ड्यूअल पर्सनालिटी थी, पैरानॉइड डिसऑर्डर था, या ओसीडी थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। ओसीडी सबसे खतरनाक रोग है, सब गंदा गंदा दिखाता है, दिन भर हाथ पैर धुलवाता रहता है, लगता सब कुछ लगा हुआ है, दिन भर लोग धोते रहते हैं, बाथरूम बने रहते हैं 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बाथरूम में बने रहते हैं लोग, घर धोया करते हैं दिन भर, धुले कपड़े धुले बर्तन दोबारा धोते रहते हैं, सब घर के अलमारी फ्रिज टीवी सब धोते रहते हैं, मोबाइल वोबाइल लैपटॉप सब धो डालते हैं, रुपया पैसा धो करके बाद प्रेस करते हैं। ये तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं। कोई छू ले फिर से नहाने चले जाते हैं, घर भर को नहलाते रहते हैं, खुद भी नहाते रहते हैं।
तो ये ओसीडी है, चिढ़ पैदा करती है, नफ़रत पैदा करती है, दूरी पैदा करती है परिवार के सदस्यों से, पति पत्नी में दूरी पैदा करती है, अविश्वास, चिढ़ पैदा करती है, न देखने की स्मृतियाँ देती है कि देखो मत इस आदमी को, इस औरत को देखो मत, सामने आते ही मारकूट शुरू, दंगा शुरू। ये सब आपके नष्ट हुए, कुछ भी शेष नहीं बचे। माता पिता बच्चों में दूरी पैदा करती है, यही ओसीडी, ये सब समाप्त हो चुकी है। ये बच्चों के तमाम मोबाइल और लैपटॉप जो अनावश्यक रूप से देखते हैं वो स्मृतियाँ नष्ट की गई हैं। मांस मदिरा जो लोग खाते पीते थे ज़्यादा, वो सब नष्ट किया गया। कोई छू भी नहीं सकते, आप लोग जिन्होंने संकल्प किया छोड़ने का, वो छू भी नहीं सकते हैं मांस मदिरा। तो ये सब गंदगी आपकी हटाई गई, इसलिए हट गई है क्योंकि 50-60% सूजन आपकी नष्ट हो चुकी है मस्तिष्क की। सोचिए क्षण, जब आपकी 100% सूजन नष्ट होगी मस्तिष्क की, तब आपका मस्तिष्क कैसा होगा, तब आपका जीवन कैसा होगा। तो सब दरबार के नियम पालन करने मात्र से आप अच्छे होते हो। जैसे अभी अच्छे होकर बैठे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे रोग आपके नष्ट हो चुके हैं। ये रोग चीता के साथ जाते हैं, इनको ख़त्म करने की हैसियत किसी डॉक्टर में, किसी चिकित्सा विज्ञान में नहीं है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, ये ध्यान रखिए। तो ये सब आपके एक ही दिन में नष्ट हुए हैं, किसी के अंदर शेष नहीं, सब खत्म। तो तमाम रीढ़ की हड्डी के कष्ट, सिर के कष्ट, हाथ पैरों के कष्ट सभी नष्ट हुए हैं और आप बिल्कुल अच्छे हैं। कोई भी कष्ट आपका बाकी बचा नहीं है। जो परिवार के सदस्य यहाँ नहीं आए हैं, शनिवार के दिन मेरे द्वारा जो संकल्प कराया जाता है, उनसे बोलिए रात्रि में 9-10 के बीच में हमारे चैनल पे, जो दरबार का आपका चैनल है करौली सरकार का, उसमें देख करके और संकल्प अवश्य करें तो उनके भी कष्ट जाएं। यही व्यवस्था है। और प्रार्थना संकल्प पर ध्यान देते रहेंगे, करते रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जा का पूजन नहीं करेंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ बना रहेगा। जो घर के असाध्य रोगी दरबार परीक्षण करता है, उनके लिए दरबार अलग से महावन करवा देता है, ताकि उनकी जो असाध्य रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ हैं वह भी नष्ट हों और वह भी स्वस्थ हों। और ईश्वर की ओर से उनके अंदर श्वास शेष हैं तो निश्चित रूप से वह सभी कष्ट रोग जाते हैं नकारात्मक रोगी स्मृतियों के नष्टीकरण के बाद, और वह लोग भी स्वस्थ होते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ये आप सभी के पितृमुक्त हुए, सभी की गंदगी तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हुई और आप सभी स्वस्थ हैं और स्वस्थ बने रहेंगे, ऐसा दरबार को विश्वास है। आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा सबसे आगे बनी रहे, यही दरबार की कामना है। और उसी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के सहारे आप स्वस्थ होते हो, दरबार से सदा सदा के लिए जुड़े रहते हो। भविष्य में आप जब आंदोलित होते हैं, आपका मन आंदोलित होता है, तो परम पूजनीय बाबा जी से दीक्षा लेकर के और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति होने का उपाय भी आपको मिलता है और आप उससे भी छुटकारा पाते हैं। तो ईश्वर आपकी मदद करे, बाबा माँ आपकी सहायता करें हमेशा, भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या कृपा आप सब पर बनी रहे। हरि हर। एक एक करके बाबा माँ को